अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिल के भी हम न मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। ए भाभी, लगता है ये हीरा मौसी ना फिर रेवा को बहू बनाकर ही मानेगी। हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन रेवा को ये घर की बहू कभी नहीं होने देंगे। अरे हम उनको इतना परेशान कर देंगे ना कि वो खुद ही घर छोड़ के भाग जाएगी। आज अपने बहुरिया के हाथ का पहला खाना खाएंगे। ये लो बहुरिया, चावल है और ये देखो ये बादाम काजू है, सब इसमें चीनी है। ए बहुरिया, हम तुम्हारे दिल के दर्द को अच्छे से समझते हैं। काहे से राघव बबुआ ने सब कुछ बता दिया है हमको, कैसे कैसे तुम्हारा जान बचाने के लिए तुमसे वो जबरदस्ती ब्याह किया। हम ये भी जानते हैं बिटिया कि प्यार में कोनो जोर जबरदस्ती नहीं चलता है, लेकिन तो भी तुम्हारा ब्याह जबरदस्ती से हुआ ना। अब तुम ये बिल्कुल नहीं समझना बिटिया कि हम अपने राघव बबुआ को ये बात सब के लिए समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तजुर्बे से इतना जानते हैं बिटिया कि हमरे राघव बाबा के दिल में एक प्यार की मसाल जल रही है, और वो प्यार की मसाल तुम्हारे नाम की है। हमरे राघव बबुआ तुमसे बहुत ही प्यार करता है बिटिया, बहुत ही प्यार करता है। ये बात तो हम जानते हैं दादी माँ, यहाँ तक कि हम उसकी अच्छाई पे भरोसा भी करने लगे थे, लेकिन जिस तरह हमारे मन में उसके लिए भरोसा था ना, उसी तरह उसके मन में हमारे लिए बेईमानी थी। इसीलिए तो उसने धोखे से हमसे शादी की। तो अब आप ही बताइए ना, भरोसे के बदले बेईमानी, ये कहाँ का इंसाफ है? हे बिटिया, भले ही ये ब्याह धोखे से हुआ है, लेकिन हमरे राघव बाबा धोखेबाज नहीं है। हमरे राघव बबुआ को परखने के लिए तुमको जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन इस ब्याह को कब्बो खारिज नहीं करना बिटिया। ये जो हमरे राघव बाबा के नाम का मंगलसूत्र पहनी हो ना, ये भले नाजुक धागे का है, पर ये नाजुक धागा 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का शक्ति रखता है। तो तुम भी थोड़ा अपने रिश्ते को बचाने के लिए, निभाने के लिए शक्ति लाओ, है? हमको पूरा भरोसा है। अब तुम भी हौसला रखो, तुम्हारा ये ब्याह जरूर कामयाब होगा, है? अब चलो बिना वक्त गवाए जल्दी जल्दी खीर बनाओ, है? खूब मीठा बनाना, पहला रसोई है ना। चलो हम बैठते हैं, हैं? गणित की किताब जो रेवा जी इसे कभी समझ ही नहीं पाती।
भगवान क्यों कर रहे हो आप हमरे साथ ऐसा? आपने हमें इतनी तकलीफ दी है कि अब दुख, दर्द, पीड़ा जैसा शब्द हमें छोटा लगने लगा है। क्यों भगवान, क्यों? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कब से आपको फोन कर रहे तो फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? तुम्हारी भाभी ने ना हमरे प्यार को और नीचे गिरा दिया और तुम चाहते हो हम तुम्हारा फोन उठाएं? टेंशन ना लीजिए भैया, घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। ये झूठे दिलासे मत दो हमें, समझ गए? मेरी भाभी जितना नफरत करती ना हमसे, कुछ सही नहीं होने वाला। अरे हमने नियत पर सवाल उठा दिया यार उन्होंने। तो आप टेंशन काहे ले रहे हैं? शांत हो जाइए ना। देखिए आपके प्यार को ना भाभी एक दिन जरूर समझेंगी, तो इतना टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं समझेंगे और हम नहीं होंगे अब उनके साथ खड़े। जो होगा ना उनके साथ घर में अब हम होने देंगे। ए बिंदिया, इस लड़की ने ना हमारी जिंदगी में बहुत खटास खोली है। तू एक काम कर, इसकी पहली रसोई की खीर में ना ये नींबू मिला दे। ठीक है बुआ जी। ये बिंदिया अचानक से रसोई में क्यों आई है? बिंदिया? हाँ, तुम जाओ, हम कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम तुमसे पूछ के आएंगे क्या? अब तुम्हारी बात मानेंगे? ये ना हमरा रसोई है और इस पे हमरा हक है, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तमीज से बात करो हमसे, हम इस घर की बहू हैं। हमने कहा जाओ यहां से। लो, आ गई हमारी बहुरिया सबके लिए खीर लेकर। लेकिन कान खोल के सुन लो सब लोग, आज हमरे बहुरिया को बिना नेक दिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये मनहूस ने पहले दिन ही अपशगुन कर दिया। अरे रसोई का पहला खाना कभी भी गिराते नहीं हैं।
का बताएं, एकदम में बोड़म बहू आ गई है इस घर में। एक को काम ठीक से नहीं कर सकती। बताइए, पहले ही रसोई में अनर्थ करती। ऐ लता, तुम लोगों को ये बात सब कौन बोल दिया है कि पहला रसोई का खाना गिर जाता है तो अनर्थ हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ए छुटकी बहुरिया, दूसरी कटोरी का खीर लो और गायत्री बहुरिया को दे दो।